हाँ जी बच्चा पार्टी। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है एडी अहमद और मैं फैकल्टी फिजिक्स बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। और आज अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं एसएचएम। जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम नीट एग्जाम तक रोजाना क्वेश्चंस करा करेंगे हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के। आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे एसएचएम वाले क्वेश्चन से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जो इन क्वेश्चन से आपको सीखना है, समझना है और याद करना है। चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, तो लिख लेते हैं साहब। भाई साहब उसका मास कितना हो गया साहब m। और आपसे क्या कह रहा है कि इफ द एम्पलीट्यूड इज a, उसका एम्पलीट्यूड कितना बता रहा है, a बता रहा है। अगर उसका एम्पलीट्यूड a है और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है n, तो फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है भाई, सब कुछ दे रखा है उसके अंदर। और बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट, ये दिया है फोर्स कांस्टेंट। अब सबसे पहले तो चमकना चाहिए कि फोर्स कांस्टेंट होता क्या है। तो फोर्स जो कांस्टेंट होता है आपका रिप्रेजेंट होता है के से। और ये जो फोर्स कांस्टेंट के है ये आपको कहाँ पर मिलता है, ये आपको मिलता है एक फॉर्मूले के अंदर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, जिसमें फोर्स कांस्टेंट भी आ गया, एम भी आ गया, मास भी आ गया और ओमेगा भी आ गया। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा। अब आपको पता है ओमेगा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। और यहाँ पर एफ कितना दे रखा है, एन दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 पाई एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे साहब। तो ये हो जाएगा 2 पाई एन इसका स्क्वायर के अपॉन एम। अगर ऐसा कर दिया तो अब अगली स्टेप क्या होनी चाहिए मेरी, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक साहब, और ये हो जाएगा के अपॉन एम। एम डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एम। चलिए देखते हैं भाई साहब, सोल्यूशन में कुछ दे रखा है क्या, एम एन स्क्वायर, तो ये वाला आंसर तो गलत हो गया। हाँ ये देखो क्या दिख रहा है, 4 m n स्क्वायर ए स्क्वायर, हमारे आंसर में क्या आ रहा है एम स्क्वायर, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एम ए स्क्वायर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 पाई स्क्वायर mn स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है आपको। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम। इक्वेशन दे रखी है एस एच एम की, वेयर लेटर्स हैव यूजुअल मीनिंग। यूजुअल मीनिंग का मतलब जो नॉर्मल हम मीनिंग्स इस्तेमाल करते हैं पढ़ने में वो। तो हमको पता है कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और a को कैसे लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक साहब, और ये भी पता होना चाहिए कि ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के अपॉन एम होता है। तो आपने देखा ये वाली जो चीज़ है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, ये बार बार यूज हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको लिख लेना अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। ये तो वो इक्वेशन है जो हमको पता है, हम जानते हैं। और हमें कौन सी इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं आपको यहाँ पर पुट कर दूँ ओमेगा स्क्वायर की जगह के अपॉन एम पुट कर दूँ, तो कैसा दिखेगा ये दिखेगा d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ इज इक्वल टू के उस तरफ है, तो इसको भी उसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो लिखूंगा d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। तो ऐसा कुछ है क्या, पहला ही ऑप्शन दे रखा है। देखिए d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ये गलत होता है, माइनस में आता है यहाँ पर। ये के अपॉन एम होता है, के इंटू एम नहीं होता। ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं होता, एक्स होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 1। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या बोला, द इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग, वापस से उसी फॉर्मेट का सवाल है। देखिए कैसे लिख सकते हैं अपन, हमको ये तो याद ही होना चाहिए। जैसे d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो याद ही होना चाहिए। और साइड बाय साइड क्या याद होना चाहिए कि ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, के अपॉन एम के बराबर होता है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, ये हमारे पास है। और हमें जो दिया गया है किसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, वो कैसे दे रखा है, इस फॉर्मेट में दे रखा है।
तो मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा d2x अपॉन dt² प्लस kx = 0। तो ये जो k है ये किसके सिमिलर आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर के। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ? k। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया? √k। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल विल बी, मतलब टाइम पीरियड निकालना है। तो अब यहाँ से अपन को एक नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत है कि जो टाइम पीरियड होता है किसी पार्टिकल का जो SHM कर रहा है वो क्या होता है? वो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद करना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है? √k। तो लिख सकता हूँ √k। कुछ ऐसा रिलेटेबल आंसर है क्या? ये भी नहीं है। ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में। ऑप्शन नंबर ए भी इसका करेक्ट आंसर होगा। देख रहे हो आंसर? छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल बेसिक क्लियर कराते कराते ये वाली क्वेश्चन है इस तरीके से डिजाइन करे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। अच्छा, ये चीज पता होनी चाहिए, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे ये मेरे पास एक ग्राफ है। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का मतलब होता है कोई पार्टिकल अपने पाथ को वापस रिपीट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है। तो ये जो वेव होती है बेटा, ये अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा ये साइन वेव कहलाती है। क्या कहलाती है? ये साइन वेव कहलाती है। और इसी के थोड़ा सा मैं आगे चलूं तो एक कॉस वेव करके होती है। ये ऐसे करके इस टाइप से ऐसे करके दिखेगी आपको। ठीक है। तो ये पार्टिकल अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो दोबारा भी यहीं पर इसी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। और ये पार्टिकल अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो दोबारा इस पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे 10 का ग्राफ बनाना है, तो जब आप 10 का ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। वो इनफाइनाइट पे जाती है वैल्यू। कहाँ जाती है? इनफाइनाइट पे जाती है। कुछ इस टाइप से ऐसे करके ग्राफ मिलता है। कुछ इस टाइप से ऐसे करके ग्राफ मिलता है 10 का। तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि पार्टिकल अपने अपने जो पोजीशन है, ओरिजिनल पाथ होता है जिसको वो दोबारा रिपीट कर रहा है, उसको वो रिपीट ही नहीं कर पा रहा। तो डायरेक्ट इसका 10 वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो साइन वाला ठीक है, कॉस वाला ठीक है। इसको अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इसके जो एम्पलीट्यूड्स हैं हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपसे पूछे इसका एम्पलीट्यूड तो आप डायरेक्ट बताइएगा a² + b²। एक्सप्लेनेशन इसका आपको आगे की वाली वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। तो ऑप्शन क्या है इसका? विच इज नॉट represents the simple harmonic motion? That answer is 4 कि y = a tan omega t not represent the simple harmonic equation. Next question, the displacement of the particle in SHM। एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है? इंडिकेटेड बाय ए इक्वेशन y = tan sin (20t) प्लस π/3। अब आपको पता होगा कि π/3 जो है इसका फेज है इनिशियल, और 20t ये जो है आपको किससे इसको इक्वेट करना है? इसको इक्वेट करना है y = a sin ओमेगा t प्लस फाई से आपको इसको क्या करना है? इक्वेट करना है। तो साइन के आगे जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा? आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है? 10। और ओमेगा की जगह पे जो आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? उसकी वैल्यू हो जाएगी। ओमेगा कितना आ गया? 20। आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। अब सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड की वैल्यू पूछिए। तो टाइम पीरियड की अभी मैंने आपको बताया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? t = 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो पुट करिए, आंसर आएगा 2 पाई/20। डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20। आंसर आ जाएगा π/10 सेकेंड्स। कोई ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर? ये वाला 10/π रॉन्ग है। π/10 इज द करेक्ट आंसर। ये भी रॉन्ग हो गए। ठीक साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ फेज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, ये समझने वाली चीज है। इसको कैसे करेंगे अपन? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको बना लेता हूँ अच्छे से। एक पार्टिकल है मेरे पास जो क्या परफॉर्म कर रहा है? मेरा SHM परफॉर्म कर रहा है। तो SHM परफॉर्म करने के लिए अगर SHM परफॉर्म कर रहा है तो अब यहां से अब इसको समझ सकते हैं कि एक पार्टिकल यहां से शुरू करता है चलना इस पोजीशन से, और वो यहां तक जाता है, और उसके बाद फिर वापस आएगा। फिर उसके बाद वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और उसके बाद फिर वो वापस आ जाएगा। ये पार्टिकल SHM कर रहा है। तो यहाँ से लेके इस मीन पोजीशन से, बेटा इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन।
ये मीन पोजीशन मतलब जो इनिशियल पोजीशन जहां से पार्टिकल मूव करना शुरू कर रहा है, और इस पॉइंट को जो दोनों किनारों पर जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अगर आप पोजीशन ना भी बोलो, अगर आप बोलो पोजीशन तो भी, नहीं भी बोलो तो भी चलेगा, एक्सट्रीम भी बोल सकते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? एक्सट्रीम हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है इसको? एम्पलीट्यूड। की यहाँ से लेके मेन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, ये क्या होता है? ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट होता है मीन पोजीशन से लेके वापस मीन पोजीशन तक आने के अंदर जो टाइम पीरियड लगता है वो लगता है टी, और टोटल जो एंगल होता है वो होता है आपका 2 पाई। कितना होता है साहब एंगल? 2 पाई होता है। मतलब वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, तो पूरा कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई बनाएगा। ठीक है, 2 पाई बनाएगा। अगर मैं बात करूँ सिर्फ आधा ही चला तो यहाँ तक ही गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ही गया, तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 2 पाई का हाफ, तो वो कितना हो जाएगा? पाई। मैं आपसे बोलूँ इस पाई का भी हाफ, तो आप बोलोगे सर वो पाई का हाफ यहाँ तक आ जाएगा और वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है, तो पाई का हाफ हो जाएगा पाई/2। तो जो वैल्यू ऑफ फेज होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे फ्रॉम मीन पोजीशन, वो कितनी होती है? पाई/2 होती है ना। पाई होती है, पाई कहाँ पर होता है? पाई इस पोजीशन पे होता है, वापस मीन पोजीशन पे होता है। ये भी कहाँ पर होता है? मेन पोजीशन पे। ये भी कहाँ पर होता है? मेन पोजीशन पे। लेकिन ये हाफ राउंड में, ये इनिशियल में, और ये फुल राउंड में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। क्वेश्चन में कहा गया है कि द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x इज इक्वल टू 0.34 cos 3000 t प्लस 0.74। ये इक्वेशन दे रखी है साहब। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.34 cos ब्रैकेट 3000 t प्लस 0.74 दे रखी है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में कहा गया है वेयर x और t क्या है? आर इन mm, मिलीमीटर्स और सेकंड्स में है रेस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो भैया फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई ओमेगा। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है, तो 1/फ्रीक्वेंसी टाइम होता है। तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो हो जाएगा 1/t इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो 1/t क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई। यहाँ से एक और चीज आपको पता चली कि याद रखने वाली बात है, वाई के एल याद कर लो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब फ्रीक्वेंसी क्या है तो आपको पता होना चाहिए, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। रिलेट करिए तो आप देखेंगे कि ओमेगा 3000 निकल के आ रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया साहब? 3000। तो पुट करिए, देखिए आंसर आता है कि नहीं आता, और डेफिनेटली आएगा आंसर 3000/2 पाई। तो 3000 नहीं है, 0.74/2 पाई भी नहीं है, 3000/पाई भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 3000/2 पाई। ठीक है, दिस टाइप्स, ये इनिशियल फेज के क्वेश्चन है जो आप लोगों को बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे क्वेश्चंस को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक पार्टिकल है, एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, और वो क्या कर रहा है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। इज, तो जैसा कि अभी अपन ने डायग्राम बनाया था, अपन को पता होना चाहिए कि ये पार्टिकल अगर कुछ आएगी कि डॉट डॉट वाली लाइन आ गई यार, बढ़िया, मजा आ गया। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर कह रहा है कि अगर ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो आप खुद सोचो अगर कोई पार्टिकल यहाँ है और यहाँ से इधर गया और वो घूम के आया, तो अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी है तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन अगर पीछे की तरफ है, एक्सेलरेशन कहाँ है? पीछे की तरफ है, तो पार्टिकल पलटी मारेगा। इसका मतलब इस पोजीशन पे फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे की तरफ लग रहा है। और इस पोजीशन पे अगर एक्सेलरेशन कुछ होता तो पार्टिकल इधर मूव करता, एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, तो पार्टिकल कहाँ मूव करा? बैकवर्ड। बात समझ में आई? पार्टिकल कहाँ मूव करा? बैकवर्ड मूव करा। सो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सट्रीम पर कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है साहब? एक्सेलरेशन पार्टिकल का 0 नहीं होता, सॉरी गड़बड़ बता दिया मैंने।
वेलोसिटी जीरो होती है, तभी तो पार्टिकल घूमा है। वेलोसिटी, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, और एक्सेलरेशन अगर होता ही नहीं तो पार्टिकल कहीं जाता नहीं, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। सिमिलरली यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस जो दे रखे हैं, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, अगर पार्टिकल इधर है तो एक्सेलरेशन इधर लगेगा, अगर पार्टिकल इधर चला गया और फिर घूम के इधर आया तो देखिए एक्सेलरेशन इधर है, तभी तो घूम के आया। ऑलवेज टुवर्ड्स वन एंड, वन एंड की तरफ नहीं होगा भाई, अगर वन एंड की तरफ होगा तो पार्टिकल ऐसे चलेगा और यूं निकल के यूं चला जाएगा आगे स्क्रीन से बाहर, ऐसा नहीं है। तो ये वाला आंसर तो गलत हो गया। कंटिन्यूसली चेंजिंग इन डायरेक्शन, कंटिन्यूसली हर पल चेंज हो रहा है, मतलब इस पल भी चेंज हो रहा है, इस पल भी, इस पल नहीं नहीं नहीं, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक ये चलेगा तब तक ये बैकवर्ड ही लगेगा, हर पल चेंज नहीं होगा, कंटिन्यूसली चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, भैया मीन पोजीशन पे तो यही तो गड़बड़ कर दी थी, मीन पोजीशन पे तो जीरो होता है एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं बेटा, मीन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मीन को, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड। ओ भाई साहब, कितना सिंपल सवाल, ये देखिए साहब, गौर फरमाइए जरा, बंदा नवाज आपकी खिदमत में हाजिर है क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन में कह रहा है, अभी मैंने आपको बताया है, यहां से लेके यहाँ तक एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, फिर वापस यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। तो कितनी बार एम्पलीट्यूड आ रहा है, अगर एक बार गाड़ी चलती है हमारी, एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, तो कितनी बार एम्पलीट्यूड कवर करता है वो, 4 टाइम्स। कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो ऑप्शन इज फर्स्ट, 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज ऑफ द पार्टिकल इन SHM इज पाई बाई टू, पाई बाई टू है फेज। अभी आपको पता है, मैंने बताया था एक क्वेश्चन के अंदर कि मान लीजिए कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन था कि यहाँ से लेके अगर पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक घूम के आता है तो फेज कितना हो जाता है, 2 पाई। इस पोजीशन पे फेज कितना हो जाएगा, पाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। मतलब पार्टिकल हमारा चला है यहाँ से कहाँ तक गया है, यहाँ तक, एक्सट्रीम पोजीशन तक गया है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता क्या क्या है भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। बोल रहा है कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम, गलत जवाब। एक्सेलरेशन विल बी मिनिमम, गलत जवाब। रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मिनिमम। अरे एक बात बताओ, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये मैक्सिमम है तो फोर्स भी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो थी भी गलत जवाब। ऑप्शन नंबर 4, इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम। ऑब्वियस सी बात है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम ही होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में जो चला हुआ डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप 10 क्वेश्चंस हो गए आज की सीरीज के लिए, बाकी बातें कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका SHM वीक है। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। चलिए तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान दीजिए। मैं अहमद, आपका शुभ चिंतक, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।